पाक इंग्लैंड पहला वनडे जुमेरात को होगा या नहीं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 7 अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला, टेस्ट मुस्बत आ गए। 7 अरकान में 3 खिलाड़ी और 4 मैनेजमेंट के अरकान शामिल। कोरोना मुस्बत आने वाले खिलाड़ियों के साथ पूरी इंग्लिश क्रिकेट टीम और कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नई टीम का ऐलान। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 2 रोज बाद शेड्यूल्ड है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हुकूमत से डील से मुतल्लिक सवाल पर बरहम। कहा, क्यों डील होगी, किसके साथ डील होगी? इतनी कुर्बानियां और जिद्दोजहद के बाद क्या हम पागल हैं कि डील कर लें उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं? ये हुकूमत जब जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। पूरी पीटीआई आपस में गुत्थम गुत्था है। इलेक्शन आएगा तो इनका हाल आपके सामने होगा। इसराइल को तस्लीम किए जाने से मुतल्लिक सवाल पर कहा, लग रहा है कि हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई तरदीद क्यों नहीं आ रही? नून लीग आज़ाद कश्मीर में मजबूत पोजीशन में है। शफाफ इलेक्शन हुए तो कोई शक नहीं कि कश्मीर में नून लीग जीतेगी। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत की इस्तदा मुस्तरद। न्यूयॉर्क में आसिफ जरदारी की मुबैना प्रॉपर्टी की नैब तहकीकात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में कैसे जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी दी जा सकती है? जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी के लिए मुलजिम की हाज़िरी ज़रूरी है। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, 2 दिन का वक्त दे दें, आसिफ जरदारी पेश हो जाएंगे। अदालत ने कहा, आसिफ जरदारी पेश हों, कल उनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, आसिफ जरदारी को कल एम्बुलेंस के जरिए अदालत में पेश कर देंगे। जो वोट को इज्जत नहीं दे सकता, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का बिलावल भुट्टो को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसके शवाहिद मौजूद हैं। क्या इलेक्शन चोरी करने से कश्मीर का मौक़िफ़ मजबूत होगा? LNG की बंदिश पर वफाकी हुकूमत और नैब पर कड़ी तनकीद। बोले, इन पर केस है, LNG की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ हुकूमत की नाअहली से सिर्फ 6 दिन LNG बंद होने से मुल्क बैठ गया। साबिक़ा हुकूमतों ने पहले खुद बिजली का पैदावारी निज़ाम दरामदी फ्यूल पर लगाया, अब खुद वावेला कर रहे हैं। जवाब तो देना ही पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का शाहिद खाकान को जवाब। कहा, 2 महीनों के अलावा 10 महीने 30% इजाफी बिजली का जवाब कौन देगा? आपने 26,000 मेगावाट के बिजली के महंगे मुआहदे किए। मुल्की वसाइल छोड़कर दरामदी फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाने का भी जवाब दे दें। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से बढ़ गई। गुज़श्ता रोज शरह 3% रिकॉर्ड की गई थी। कराची में शरह 10.7%, हैदराबाद में 3.7% और सिंध भर में 5.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में शरह तकरीबन 5% रही। पंजाब में शरह 0.9 और लाहौर में 1.1% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड। मजीद 830 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क में पाए जाने वाले कोरोना के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में मॉनिटरिंग। वजारत सेहत का कहना है कि मई के आखिर और जून 2021 के शुरू में कोरोना की मुख्तलिफ अक़साम की मौजूदगी पाई गई, जिनमें काबिल तशवीश अक़साम भारतीय डेल्टा वेरिएंट, साउथ अफ्रीका के बीटा और बरतानिया के अल्फ़ा वेरिएंट की मुख्तलिफ अशकाल शामिल हैं। आज से तुरखम बॉर्डर पर हर किस्म की इमिग्रेशन और आमद-ओ-रफ्त बंद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, NCOC की नई गाइडलाइंस तक तुरखम बॉर्डर पर आमद-ओ-रफ्त बंद रहेगी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दूसरे रोज भी खुल्लम खुल्ला नकल। हैदराबाद नवाब शाह सखर में रियाजी का पर्चा इम्तिहान शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप पर आम हो गया। जैकबाबाद और लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी नकल का बाजार गर्म रहा, किसी ने नहीं पूछा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में बेनज़मी का सारा मलबा नाजिम इम्तिहानात ने सेंट्रल कंट्रोल अफसर पर डाल दिया। कहा, CCO हब से पर्चा लेने बर वक्त नहीं पहुंचे। मुशीर बोर्ड और जामियात निसार खोड़ो का नाजिम इम्तिहानात मोहम्मद शाइक पर इजहार बरहमी। गुज़श्ता रोज पर्चा आउट होने और ताख़ीर से पहुंचने पर बाज़पुर्स की।
से आए जब से लाइट नहीं है और गर्मी बहुत है अभी यहाँ पर 3 बच्चे बेहोश हो गए हैं। हमारी भी ऐसी हालत हो रही है चक्कर वाली। अंधेरा और न परेशान गर्मी हो रही है, पेपर करने में बहुत मुश्किल हो रही है। हैदराबाद में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बिजली न होने से तलबा का इम्तिहान दोहरा हो गया। शदीद गर्मी के बायस एक इम्तिहानी मरकज़ में 3 तलबा बेहोश। कुछ तलबा ने इम्तिहानी कमरे में गर्मी के बायस सीढ़ियों पर बैठ कर पर्चा हल किया। हेस्को का कहना है कि इम्तिहानी मराकज़ के नाम दे दिए जाएँ तो इन इलाकों में इम्तिहान के दौरान लोड शेयरिंग नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की अपील्स पर समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज की बीमारी की वजह से समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने मरियम नवाज के वकील से कहा कि आपके लिए बैठने का बंदोबस्त कर देंगे, आप बैठकर दलाइल दीजिएगा। एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलों पर बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर सकते, आप दलाइल शुरू करें, हर हफ्ते 1 दिन अपीलों के लिए रखते दें। अदालत ने फ्लैगशिप और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नैब अपीलों पर समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान में जैसा तरक्याती काम वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का दावा। गवादर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, नॉर्थ फ्री जोन गवादर के पहले जोन से 35 गुना ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। चीनी सरमायाकारों ने इस जोन में $1 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का बताया है। जनूबी बलूचिस्तान पैकेज से 600 अरब रुपए से ज़ायद के 53 मनसूबे इस साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल हैं। बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा, अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान में 731 अरब के 131 मनसूबे वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। सूबे का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ इस साल 180 अरब रुपए का है। बलूचिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के करीब है। मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती का केस। लाहौर में मरकजी मुल्जिम अजीजुर रहमान के 3 बेटों की अबूरी जमानतों में 1 दिन की तोसी। मुल्जिमान का कहना है कि उनका मुकदमे में कोई किरदार नहीं। गुजरावाला में 11 साल के बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस का वाक़े में मुलव्विस दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा। कहा, मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद गला दबाकर बच्चे को कत्ल किया, लाश नहर में फेंक दी। मुल्जिमान की उम्रें 15 और 16 साल हैं। मकतूल और मुल्जिमान का ताल्लुक एक ही गांव से है। चूनिया में पेशी पर जाने वाले अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मकतूल रिश्तेदार और दोस्त के हमरा पेशी पर जा रहा था। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। तलबा सुन ले, खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तिहानात हर हाल में 10 जुलाई से शुरू होंगे। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरक्की का ऐलान। कहा, कुछ तलबा इम्तिहान मुलतवी कराने के लिए सरापा एहतजाज हैं। इम्तिहान को काफ़ी महदूद कर दिया गया है। चंद मखसूस मज़ामीन ही में इम्तिहान लिया जा रहा है। 12 जुलाई से दोबारा 8वीं जमात तक तालीमी सिलसिला शुरू किया जाएगा। साइकिल वाले आगे रखवाओ यार। ये रास्ता आगे से दिखाओ यार। वापस मोड़ना है, वापस मोड़ना। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कुछ देर के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल बन गए। अपने हलके में ट्रैफिक जाम के दौरान गाड़ी से बाहर निकल आए। अपनी निगरानी और हिदायत में ट्रैफिक में फंसी गाड़ियां निकलवाते रहे। सूबाई वजीर की ट्रैफिक खुलवाने की वीडियो मकबूल हो गई। इलेक्शन कमीशन की फरियाल तालपुर को नाअहली की दरख्वास्त पर जवाब जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन रुकन इरशाद कैसर ने कहा, जवाब के बाद दलाइल जल्द मुकम्मल कर लें, फैसला सुना देंगे। किसी रुकन असम्बली की नाअहली की दरख्वास्त पर मुकर्ररा वक्त के अंदर फैसला करना होता है। दरख्वास्त की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जानी चाहिए। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी।
यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन को कलअदम करार देने से मुतल्लिक दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने अली गिलानी की मुबैना धांधली की वीडियो में मौजूद MNAs जमील अहमद और फ़हीम खान को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मेंबर इरशाद कैसे ने कहा, यह केस काफ़ी वक्त से ज़ेर इल्तवा है, इसका फैसला हो जाना चाहिए। हैदराबाद में कोटरी स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालबरदार ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। खैरपुर में लाहौर से कराची आने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन की जद में आकर 12 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चा बकरियां चराने के दौरान ट्रैक पर आ गया था। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से चीनी खरीदने से मुतल्लिक लाइल्म। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, उन्हें इल्म ही नहीं कि यूटिलिटी स्टोर्स ने किस तरीक़ाकार के तहत 90 रुपए में चीनी खरीदी। चीनी की एक्स मिल कीमत का तयन होना है। एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाए तो उसी कीमत पर चीनी खरीदी जाएगी। उर्दू के मुमताज़ फिक्शन निगार, सीनियर सहाफ़ी और मुतरज्जिम मसूद अशर लाहौर में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अताउल्लाह कासमी, असगर नदीम सैयद और दीगर की शिरकत। 90 साला मसूद अशर रोज़नामा जंग में कॉलम लिखते थे। उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल और समाजी जबर के खिलाफ जम कर लिखा। मार्शल लॉ की मज़ाहमत करने पर सरकारी अखबार से बरतरफ किए गए। फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी जैसे अदीबों के साथ काम किया। पाक फ़ज़ाइया के जांबाज पायलट MM आलम का 86वां यौम पैदाइश। मोहम्मद महमूद आलम और MM आलम ने 65 की जंग में तने तनहा दुश्मन के 5 जंगी तैयारे गिराकर तारीख रकम की। कराची की मंडी में 30 मन वजनी शहनशाह की धूम। 20 लाख से ज्यादा कीमत का शहनशाह खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। लाहौर की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद जारी। गुजरावाला की मंडी में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड आज डर्बी से कार्डिफ रवाना। रवानगी से कबल स्क्वाड के कोरोना टेस्ट। हारिस सुहेल को मेडिकल पैनल ने कार्डिफ मैच के लिए अनफिट करार दे दिया। मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील, शुएब मकसूद या सलमान आगा में से 2 की शमूलियत का इम्कान। पाक इंग्लैंड पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।